कि शिवरात्रि क्यों कही जाती है, या व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं, या करना चाहिए, कौन सा व्रत करना चाहिए? हम क्या चाहते, अपने जीवन को सुंदर, सुखमय, खुशहाल बनाना चाहते, तो व्रत किसका करेंगे? खाने का, रसगुल्ले का, मिठाई का, नमक का, किसका करेंगे? दुर्गुणों को, अवगुणों को, अपने कड़वे संस्कारों, अपने मुख से जो खारा शब्द बोलते हो, खारा बोलने का, किसी का दिल दुखा देते हो, हर्ट कर देते हो, तो ये व्रत करना है। कठिन है या सरल है? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो इसलिए अगर हम चाहें तो जीवन को सुंदर, खुशहाल और भरपूर बना सकते हैं इस एक राजयोग के अभ्यास से। कल मैं कई बहनों से मिली जो बाबा के कई 1 साल से करीब रेगुलर मुरली सुन रहे हैं, 1-2 साल से। तो उनका जीवन वैसे तो हर चीज से भरपूर था, दुनिया की कोई चीज उनमें कम नहीं थी, लेकिन जब से बाबा मिला तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं इस चीज की कमी थी मेरे जीवन में। और जब से बाबा मिला तो हमें ज्ञान की गहराई समझ में आई और हमारे जीवन में इतना परिवर्तन आया। तो वंडर लगता है जब हम बाबा के इस ज्ञान को जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं। तो व्रत करना है बुराई का, अवगुणों का, बुरे संस्कारों का। और कई लोग जाते हैं ज्योतिष के पास, जाते हैं ना कई लोग कि मेरा कल कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा दिखाने के लिए जाते हैं। तो भविष्य किसके हाथ में है? हमारी जो हाथ की लकीरें हैं हमारे कर्म से बनती हैं। कहते हैं ना, पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनती हैं ये तस्वीरें। यानी हमारा शरीर की जो बनावट है वो हमारी तकदीर जैसी हम लिख करके लाए कर्म लेखनी, उस अनुसार शरीर की रचना भी होती है। आप सबको ये पता होना चाहिए कि हमारे शरीर की रचना हम आत्मा की अपनी पावर के अनुसार होती है, जो पावर हम लेकर के कर्म के अनुसार आए हैं। इसलिए सतयुग में देवी देवताओं के शरीर की बनावट कैसी होती है? एकदम एक्यूरेट, कोई चीज की कमी नहीं। हम लोग देखते हैं ना कि हमारे घर में कोई बच्चा जन्मता है और वो बहुत सुंदर होता है, लेकिन कई बार उसकी आवाज में अंतर हो जाता है, उसकी चाल में अंतर हो जाता है, या स्वभाव में अंतर हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं, है तो बिल्कुल देवता, अगर ये कमी ना होती तो इसलिए देवताओं में संपूर्णता कर्म के आधार पर आती है। तो इसी तरह से हम आत्माएं अपनी तकदीर, अपनी तस्वीर, अपनी रेखाएं खुद खींच रहे हैं इसी समय के कर्म के द्वारा। और कोई समय नहीं होगा वो जब हम अपनी रेखाएं खींचेंगे। तो कर्म की जो कलम है वो शिव परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा इस समय हमारे हाथ में दी है। और इस समय हम अपनी रोज, हर दिन और हर सेकंड क्या कर रहे हैं? कर्म की रेखा खींच रहे हैं। हर सेकंड की खींच रहे हैं या कभी कभी खींच रहे हैं? हर सेकंड। जो अच्छा कर रहे हैं तो अच्छी लकीर खींच गई, और थोड़ा सा भी हम गड़बड़ कर देते हैं तो हमारी लकीर भी वो भी खिंच जाती है, और वो भी हमें ही
फेस करना पड़ता है। तो इसलिए परम पिता परमात्मा शिव इस समय अवतरित होकर हम बच्चों को हमारे जन्म की, हमारी तकदीर की लकीर खींचने की विधि भी सिखा रहे हैं। तो शिवरात्रि का ये जो त्योहार है, हम लोग विशेषकर व्रत करके या पूजा पाठ करके मंदिर में अकधतूरे आदि चढ़ाकर मना लेते थे, लेकिन अब हमें सच्चा रहस्य पता चला है कि शिव और शंकर अलग अलग है। तो शिव और शंकर का भी रहस्य पता चला कि शिव जो है वो निराकार परमात्मा रचेता है और शंकर आकारी रूपधारी है। अर्थात आकारी का मतलब जिनका कोई साकार शरीर नहीं है, लेकिन देह रूप में लाइट की देह उनको प्राप्त है और अशरीरी दिखाया है। अर्थात देह होते हुए भी अशरीरी का मतलब हम आपकी तरह हड्डी मांस वाला फिजिकल शरीर नहीं। और निवास स्थान भी कहाँ दिखाया है? सूक्ष्म वतन में। अर्थात उनका लोक भी अलग है, सूक्ष्म लोक, और शिव रहते हैं ब्रह्मलोक में। तो हमें परमात्मा को याद करने के लिए अपनी बुद्धि को कहाँ ले जाना है? उस शिव लोक में, जिसको परम धाम कहते, शांति धाम कहते। तो ऐसे अपनी बुद्धि को जब हम परमात्मा के साथ एकाग्र करते हैं, तब हमारा मन का मिलन परमात्मा से होता है। तो ये मन का मिलन करने के लिए ही हम ये सारे उपाय करते हैं। जो भी अक धतूरा चढ़ाना या व्रत करना या तीर्थ करना या परिक्रमा करना, अलग अलग तरीके से लोग शिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। कई तो खूब क्या करते हैं? भांग घोट घोट कर पीते हैं। क्यों पीते हैं? उसके पीछे क्या रहस्य है? क्या कहते हैं? भगवान जी भी भांग पीते थे। अच्छा मौका होता है उस दिन अपने मन की पूरी करने का। अच्छी तरह से भांग घोट के, और नाम किसका लगाते हैं? भगवान जी का। कि भगवान जी भांग पीते थे, अगर हम नहीं पिएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, प्रसाद है। तो इसलिए शंकर जी भांग पीते थे तो खूब अच्छी तरह से अपने आप को भरपूर करते हैं। तो इसका रहस्य क्या है कि कौन सी भांग भगवान ने पी? ये नशा करने वाली नहीं। कौन सी भांग पी? हमारे अंदर का विष है, हमारे अंदर का विष परमात्मा ने पिया। जो विष हम आत्मा को कमजोर करता है और हम आत्मा को परमात्मा से अलग कर देता है, वो विष परमात्मा पीते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? हर हर महादेव। अर्थात हमारे सब विकारों को हरने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है। और हम आत्माएं दुनिया में जो मनुष्य हैं, वो भगवान का सहारा लेकर के अपने मन की इच्छाएं पूरी करते हैं। तो सच्ची शिवरात्रि तब होगी जब हम परमात्मा को अपने अंदर का विष समर्पण करेंगे। और क्या करते हैं? शिव के ऊपर जल चढ़ाते हैं। चढ़ाते हैं ना? तो जल किस बात का प्रतीक है? शिव बाबा के ऊपर जल चढ़ाने का मतलब क्या है? अपने अंदर की जो व्यर्थता है वो परमात्मा को दे दो। तो इस तरह से सच्ची शिवरात्रि मनाने के लिए परमात्मा हमें शिव जयंती के, शिवरात्रि के अनेक गहरे आध्यात्मिक रहस्य बतलाते हैं, जिससे जीवन में बदलाव आता है। सुनते तो हैं, समझ भी लेते, सुन भी लेते, लेकिन क्या रह जाता? प्रैक्टिकल
जीवन में करते हैं, तो ना करने के कारण परिवर्तन नहीं आता। तो ऐसी सच्ची शिवरात्रि हम मनाएं, उसके लिए हम परम पिता परमात्मा से अपना सच्चा नाता जोड़ेंगे। कौन सा नाता है हमारा परमात्मा से? पिता और पुत्र का, सखा, और हमारा सखा भी है परमात्मा, जिसका गायन है सुदामा के रूप में, और हमारा साजन भी है परमात्मा, इसका गायन है शिव और पार्वती के रूप में। तो एक एक संबंध को हमें परमात्मा के साथ अनुभव करना है। ठीक है, तो अभी हम आपसे कुछ प्रश्न हैं जिनका अभी आपको आंसर मिलेगा। नवीन भाई जी कुछ प्रश्नों को हमारे सामने रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो शिवरात्रि का तो सभी ने जान लिया हेलो, कि हमें शिवरात्रि पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि पर रात भर का जागरण करें या स्वयं को जागृत करें? स्वयं को जागृत करें। इन सभी बातों को हम दोबारा लेते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे अभी बात कर रहे थे योग सूत्र में भी कि जैसा चित्र वैसा चरित्र होना चाहिए, हा? जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण होने चाहिए। तो शिवरात्रि पर शंकर और शिव, ये तो हमने समझ लिया दोनों में फर्क क्या है, परंतु इनके चित्र से कुछ शिक्षाएं लें अपने जीवन में। शंकर जी का चित्र यहाँ है और आगे बोर्ड आ रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, पर हम सबको मालूम है कि शंकर जी का चित्र कैसा है ना? तो गौर से हम देखें, एक नए तरीके से आज देखते हैं शंकर जी के चित्र को। ध्यान से सुनिएगा सभी, जो आज तक हम बचपन से देखते तो आए, लेकिन शायद वो गौर नहीं किया होगा जो आज मैं करवाने जा रहा हूं। शंकर जी का व्यक्तित्व या शंकर जी का चित्र हमें यह सिखाता है कि सबको साथ लेकर कैसे चले। आज संसार में सबसे ज्यादा समस्या क्या है? विचारों का टकराव। भले वो घर में हो, भले वो देश में हो, भले समाज में हो या संसार में हो, इन्हीं दो व्यक्तियों के विचार आपस में मिलते नहीं, क्योंकि हम कहते हैं कि वो मेरी सोच अलग है, उसकी सोच अलग है, मेरा दृष्टिकोण अलग है, उसका दृष्टिकोण अलग है। आज हम सीखते हैं शंकर जी के चित्र से कि सबको साथ लेकर कैसे चले। शंकर जी के चित्र को देखें। शंकर जी की जटाओं में है गंगा यानी जल। शंकर जी की जटाओं में है गंगा यानी जल, और शंकर जी के मस्तक पे है तीसरी आंख, जिसके खुलते ही निकलती है ज्वाला। तो जल और ज्वाला जो एक दूसरे के विपरीत है, परंतु उनको सभी शंकर जी साथ लेकर चलते हैं। ठीक है कि नहीं? शंकर जी के मस्तक पे है चंद्रमा, चंद्रमा में है अमृत, और शंकर जी के कंठ में विष। अमृत और विष साथ साथ विपरीत है, साथ हो नहीं सकते। जल ज्वाला साथ साथ, विष अमृत साथ साथ। शंकर जी दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। थोड़ा और गौर से देखें शंकर जी के चित्र को। गले में है सर्प, और शंकर जी के पुत्र गणेश की सवारी क्या है? गणेश की सवारी मूषक। कार्तिकेय की सवारी है मोर। तो सर्प और मूषक साथ साथ, दोनों की आपस में नहीं बनती, विपरीत है। जल ज्वाला साथ साथ, विष अमृत साथ साथ, सर्प और मोर, सर्प और मूषक साथ साथ, और कार्तिकेय की सवारी है मोर। तो सर्प और मोर की भी नहीं बनती, तो सर्प और मोर भी साथ साथ, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। और गौर से देखें चित्र को। शंकर जी की सवारी है नंदी, नंदी मीन्स बैल, और शंकर जी की जो मां साथ में जो मां पार्वती हैं, उनकी सवारी है सिंह। बैल और सिंह साथ साथ बनती नहीं है दोनों, पर साथ साथ लेके चल रहे हैं।
शंकर जी को तपस्या में दिखाया जाता है पहाड़ों में, परंतु शरीर पर वस्त्र एक ही है। तो सर्दी में वस्त्र एक ही हो तो ये भी विपरीत हो गए, लेकिन फिर भी साथ साथ। तो हर चीज को जो आपस में विपरीत है, जो एक दूसरे को काटने वाली कृतियां हैं, शंकर जी सदा साथ साथ लेकर चलते हैं, परंतु फिर भी टेंशन में तो कभी नहीं दिखते। देवों के देव महादेव, जब भी देवताओं को आपस में समाधान नहीं मिलता तो महादेव के पास जाते हैं। तो सबको साथ लेकर चलने की कला, ये हम इस चित्र से सीखें। जैसा चित्र वैसे चरित्र, ये शंकर जी के चित्र से हमें स्पष्ट दिखाई देता है। फिर देखते हैं शिवलिंग, उसमें भी जैसा चित्र वैसा चरित्र। शिवलिंग के आसपास पिंडियां, शिवलिंग के मस्तक पर, शिवलिंग के आधार पर 3 रेखाएं। वो 3 रेखाएं क्या कहती हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 देवताओं की हैं वो 3 रेखाएं। और 3 रेखाओं के बीच में है एक बिंदी, वो कहती है परमात्मा निराकार। परमात्मा की शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश क्या कार्य करती हैं? तीनों शक्तियां भगवान को कहते हैं गॉड, GOD गॉड। G फॉर जनरेशन, ब्रह्मा का कार्य, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। O फॉर ऑपरेशन, ऑपरेटर, विष्णु द्वारा पालना, विष्णु का कार्य। D फॉर डिस्ट्रक्टर, विनाश, शंकर द्वारा विनाश। तो गॉड के शब्द में ही तीनों शक्तियों का कार्य छुपा हुआ। जैसा चित्र वैसा चरित्र, जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण, राइट। और देखें हम शिवलिंग को, निराकार स्वरूप, स्वयंभू कहते हैं शिव को। स्वयंभू मीन्स जो स्वयं प्रकट हुआ हो। एक और बात बताऊं, शायद ना पता हो, शिवलिंग की स्थापना जब करी जाती है तो द्वार से नहीं लाते शिवलिंग को तो मंदिर में, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र से ही न्यारा है। वो ऊपर से प्रवेश करवाया जाता है छत से, क्योंकि परमात्मा अवतरित होते हैं, जन्म मरण के द्वार में नहीं आते, अवतरित होते हैं। इसलिए शिवलिंग को हमेशा ऊपर से स्थापित किया जाता है बाहर, है ना। शिवरात्रि पर हम जागरण करते हैं। जागरण करना अर्थात स्वयं को जागृत करना है। और रात भर के जागरण से तो कुछ नहीं होने वाला, जन्म जन्म करते ही रहे। इस जन्म में भी कितने किए? स्वयं को, अपनी आत्मा को जागृत करना, उससे कुछ होना होगा। जल अर्पित करते हैं तो निरंतर हमारी आत्मा से, हमारी बुद्धि से ज्ञान का जल बरसता है, उससे कुछ होना होगा। अदरवाइज वो जल या उसमें कुछ दूध मिला के कुछ अर्पित कर दें, क्या किसी का हुआ होगा? भला अगर हुआ होगा तो भक्ति भाव से भले हुआ होगा, परंतु ज्ञान के मार्ग से हमें वो बुद्धि से अपने निरंतर ज्ञान का जल बरसता है। क्या कभी ऐसा और किसी देवी देवता के साथ नहीं होता कि जो उसको अर्पित किया जाए हमें वापस ना मिले? आप मंदिर में कभी भी जाएं, भगवान को भोग लगवाएं, स्वीकार कराएं, आपको वापस प्रसाद मिलता ही है, उसी में से ही मिलता है। परंतु शिवलिंग को जो अर्पित कर दिया वो वापस नहीं मिलता, क्योंकि अर्पित क्या करते हैं? अर्थ और धतूरा, बेर और सिंगाड़े। अर्थ धतूरा क्यों अर्पित करते हैं? मन का विश्राम, मन का विश्राम, ईर्ष्या द्वेष जो मन है वो छाने। इतना जहरीला फल और फूल अर्क और धतूरे का कि जंगल में चलते हुए कोई पशु खा ले तो उसको मृत्यु हो सकती है, शिवलिंग पर चढ़ा देते, फिर वापस क्यों नहीं ले लेते? बाकी किसी भी मंदिर में किसी भी देवी देवता के आगे जो भी प्रसाद चढ़ाया जाए भोग स्वीकार करते हैं, शिव के ऊपर चढ़ाया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि वो चढ़ाना तो क्या था और चढ़ा क्या रहे हैं, इसलिए वापस तो लेना नहीं है। बेर चढ़ा देते हैं, चढ़ाना क्या था? बैर।
सिंघाड़ा जो शक्ल से कुरूप है, अंदर की चढ़ानी थी कुरीतियां और सूचक चला दिया सिंघाड़ा। बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। तो हमेशा 3 पत्ते वाला ही बेलपत्र चढ़ाया जाता है, क्योंकि तीनों शक्तियां हैं परमात्मा की। भगवान को भी यदि हम देखें, जैसे हमने गॉड को देखा, जी फॉर जनरेशन, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रक्टर। भगवान के नाम में क्या नहीं है? मालूम किसी को? भाव और भूमि, 5 तत्व हैं भगवान के नाम में। भाव और भूमि, गाफ और गगन, वाफ और वायु, आप और अग्नि, और ना से जीव। तो भगवान के नाम में 5 तत्व निहित हैं, भाव और भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर। तो प्रकृति के 5 तत्वों का सामंजस्य आपस में बिठाना, तीनों कालों के तीनों लोकों का और तीनों लोकों का सामंजस्य आपस में बिठाना, ये परमात्मा शक्तियां कार्य है। तो हमें सिर्फ ये सूचक रूप से शिवरात्रि पर उपवास रखकर या जागरण करके, उपवास भी क्या होता है? उप प्लस वास, उप माना समीप और वास माना रहना। तो उपवास रखें तो यानी परमात्मा के समीप रहें। अभी हमने जो मेडिटेशन सत्र किया उसमें हम परमात्मा के समीप गए, हमने अनुभव किया परमात्मा के साथ समीपता का, उनकी शक्तियों का, उनके गुणों का, हुआ सभी को अनुभव, राइट? तो जैसे जैसे हम ये प्रयास करते हैं, लोग कहते हैं कि मेडिटेशन कैसे करें, पूछते हैं, ये प्रयास करें भी कैसे करें? मैं कहता हूं मेडिटेशन तो बहुत आसान है, रादर ये हमारी एक नेचुरल नेचर बन जाए, हमें करना भी ना पड़े, मेडिटेशन करने की जरूरत ना पड़े, ये हमारा नेचुरल नेचर होना चाहिए। कैसे कर सकते हैं मेडिटेशन? बड़ा एक आसान तरीका बताता हूँ। घड़ी की 12 सुइयां होती, हर घंटे का एक नया अभ्यास, नए तरीके से, जो कभी भूलेगा नहीं। हर घंटे का एक नया अभ्यास, नए तरीके से, बड़ा ही सहज। जब घड़ी में 1 बजे तो स्वयं को आत्मा, मैं आत्मा हूं, राइट? मैं एक आत्मा हूं। 1 बजे एक आत्मा का ध्यान करें। घड़ी में जब 2 बजे तो आत्मा और परमात्मा, राइट? मेरा आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन, तीसरा कोई नहीं। और जब 3 बजे तो क्या करें? कुछ भी कह सकते हैं। 3 बजे तो ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 देवों का, 3 कालों का, 3 लोकों का आप स्मरण करें, राइट? कि परमात्मा की 3 शक्तियां हैं, उनका ध्यान करें। 3 लोक हैं, बारी बारी तीनों लोकों में अपना मन के विमान में बैठकर उड़कर चलें और तीनों लोकों की सैर कर आए, है ना? 4 बजे तो, हाँ जी, 4 धाम। 4 बजे तो 4 धाम या 4 युग, चारों का चक्कर लगा सकते हैं। और एक एक धाम में जाकर आप एक एक अलग अनुभूति ले सकते हैं, एक एक युग में जाकर एक अलग अनुभूति ले सकते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में अपना रोल देखिए। सतयुग में देवतुल्य, राइट? द्वापर में आके आप पूज्य बन जाए, सतयुग और त्रेता में देवतुल्य, द्वापर में पूज्य, कलयुग में आके पुजारी और ब्राह्मण और फिर फरिश्ते। 5 स्वरूप। 5 बजे 5 स्वरूपों का अभ्यास। 5 स्वरूप है ना हमारे, आदि अनादि
पूज्य ब्राह्मण और फरिश्ता। 6 बजे छत्र छाया। 6 बजे परमात्मा की छत्र छाया में स्वयं को सुरक्षित महसूस करें तो माया की छाया छू भी नहीं सकती। 7 बजे क्या करें आप? सातों गुणों, आत्मा के सातों गुणों से स्वयं को भरपूर करें, सातों गुणों को स्वयं के अंदर भरपूर करें। परमात्मा से शक्तियां। 8 बजे क्या करें फिर? आठों शक्तियां। वेरी गुड। करते हैं सभी? नहीं करते तो करें। 8 बजे आठों शक्तियों का आह्वान करें। आत्मा के सातों गुण रिवाइज करें। मैंने कुछ अपने अंडरस्टैंडिंग से हिसाब बनाया हुआ, आप भी हिसाब बना सकते हैं। LPPH, राइट? K फॉर नॉलेज, ज्ञान। L लव। PP पीस और प्योरिटी, शांति और पवित्रता। H हैप्पीनेस, और फिर सुख और आनंद। याद करने का कुछ तरीका है। KLPPH फिर सुख और आनंद, राइट? 7 गुण हो गए। 8 शक्तियां 8 बजे। कौन कौन सी 8 शक्तियां, उनको भी याद करने का तरीका है। 5 शक्तियां स अक्षर से शुरू होती हैं। छठी शक्ति भी सिमिलर है, सांस है। फिर 7वीं और 8वीं कौन कौन सी? समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति और सहन शक्ति। ये 5 शक्तियां स अक्षर से शुरू होती हैं, इजिली याद हो जाएगी। छठी शक्ति भी सिमिलर है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, तो संकीर्ण भी छठा सिमिलर हो गया। 6 शक्तियां होगी। 7वीं और 8वीं निर्णय करने की शक्ति और परखने की शक्ति, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर, आपकी डिटर्मिनेशन पावर, डिस्क्रिमिनेशन पावर आसानी से याद हो सकती है। 6 शक्तियां 7 से शुरू हो रही हैं, निर्णय और परखने की शक्ति 7वीं और 8वीं शक्ति। हम 9 बजे क्या करें? हर घंटे का एक नया अभ्यास है, घड़ी के 12 डिजिट्स के साथ में, 12 घंटों के साथ में, तो सहजता से याद हो सकता है। 9 बजे बोल, बड़ा अच्छा बोल रहे हैं आप, अच्छा जवाब दे रहे हैं। 9 बजे नव दुर्गा का आह्वान करें। आप सभी नव दुर्गा हैं, दुर्गा शक्ति है आप सभी, तो अपना नव दुर्गा का स्वरूप देखें। ठीक है जी। और 10 बजे क्या करें? 10 दिशाओं में अपना साकाश दें। अब कोई कहे 10 दिशाएं तो 4 ही होती हैं, नहीं, दिशाएं तो 10 होती हैं। 10 दिशाओं में साकाश दें, पावर दें, शक्ति दें, शांति दें, सुख की किरण दें। फिर 11 बजे क्या कर लें? 1 और 1 11। परमात्मा मेरा साथी है, चलें उसका हाथ पकड़कर सैर करने के लिए। 1 और 1 11, है ना? परमात्मा का हाथ पकड़कर 11 बजे सैर करने के लिए। 12 बजे कलयुग की समाप्ति, संपूर्णता, 12 ज्योतिर्लिंगम। 12 ज्योतिर्लिंगम, 12 ज्योतिर्लिंगम है भारतवर्ष में, तो 12 बजे उन सभी का ध्यान करें। उन सभी पे शिव की आराधना होती है। ज्योतिर्लिंग के रूप में कहीं ना कहीं परमात्मा निराकार है, यह हमें दर्शाता है। और 12 बजे तक आते आते आप दिन में संपूर्णता की तरफ भी जा सकते हैं कि टाइम पूरा हो गया, घड़ी के छोटे सुई और बड़ी सुई एक दूसरे के ऊपर आ गई, संपूर्णता की तरफ चले। ठीक है? तो इसी तरीके से अपने चित्र और चरित्र को एक जैसा बनाएं, लक्ष्य और लक्षण को एक जैसा बनाएं, और घड़ी के हर घंटे के साथ एक नया अभ्यास, जिससे हमारा योग, हमारा ध्यान हमेशा सदा लगा रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। मुबारक हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। शिव के जन्म के साथ साथ हम सभी ब्राह्मणों का भी जन्म है, क्योंकि अगर बाप ना आते, संसार में शिव ना आते, तो शायद हम सभी ब्राह्मण कैसे पैदा होते। तो इसलिए उनके साथ साथ हमारा भी जन्मदिन है। लेकिन आज जो संसार की हालत है,
कहते जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, वो भारत देश है मेरा। और आज वो जो भारत जहाँ सोने की चिड़िया थी, एक संपूर्ण भारत था जहाँ कोई रोग शोक दुख दर्द बीमारी शुमारी कुछ भी नहीं थी। तो आज उस दुनिया की हालत कितना बिगड़ गया इंसान कि कहते हैं देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। इंसान तो क्या वो हैवान हो गया है। तो परम पिता परमात्मा को इस सृष्टि पर क्यों आना पड़ता है? जब देखते हैं कि कोई पेशेंट बीमार होता है तो पहले छोटे छोटे डॉक्टर चेक करते हैं, नर्सें चेक करती हैं, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाकर बिठा देती हैं। जब मेन बीमारी समझ में आती है तो क्या करते हैं? फिर सर्जन को आना पड़ता है। ऐसे परम पिता परमात्मा ने भी यहाँ पर आकर पहले पहले कभी राम को भेजा, तो कभी कृष्ण को भेजा, तो कभी गुरु नानक को भेजा, कभी क्राइस्ट को भेजा, कभी गुरु गोविंद सिंह को भेजा, कभी मुस्लिम संस्था को भेजा, लेकिन उनके द्वारा कोई इलाज नहीं हो पाया। तो जब देखते हैं कि अभी दुनिया में महाविनाश की तैयारी है और अभी समय बहुत नजदीक है, तो ऐसे समय पर फिर परमात्मा को अवतरण लेना पड़ता है, यानी आना पड़ता है। तो आज परम पिता परमात्मा इस सृष्टि में आकर हम सबका उद्धार करने के लिए, क्योंकि उनको ज्ञान का सागर भी कहते हैं, हमें ज्ञान देने के लिए, सृष्टि के आद मध्यंत की नॉलेज देने के लिए, और जो त्रिनेत्री है, परमात्मा को त्रिनेत्री कहते हैं, तो ज्ञान का तीसरा नेत्र देने के लिए परमात्मा जो दिव्य दृष्टि दाता दिव्य बुद्धि दाता है, उनको इस सृष्टि पर आना पड़ता है। ये स्थूल नेत्र ना होते हुए भी परमात्मा हमें दिव्य नेत्र देते हैं। ज्ञान का चक्षु, ज्ञान का तीसरा नेत्र हम सबको देते हैं। तो परमात्मा इस सृष्टि पर कब आते हैं? जब जब धर्म की गलानी होती है, अधर्म का विनाश होता है, कन्याएं मुंह मांगा वर मांगती हैं, शरीर पर कपड़ा आधा हो जाता है, गाय विष्टा खाती है, अनाज पुड़ियों में बिकता है, दूध बोतलों में बिकता है। आप सभी ये लक्षण देख रहे हैं। तो ऐसे टाइम पर परम पिता परमात्मा शिव को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। तो परम पिता परमात्मा कैसे आते हैं और कहाँ रहते हैं? परम पिता परमात्मा का नाम शिव है, तो वो कल्याणकारी है, क्योंकि हम सबका कल्याण करते हैं, कल्याणकारी। तो परम पिता परमात्मा इस शरीर का आधार लेकर इस सृष्टि पर आते हैं।
कहते ब्रह्मा तन पाया परमेश्वर, ब्रह्मा तन पाया परमेश्वर। तो जब काल पड़ता है, जब सृष्टि पर काल पड़ता है तो भगवान भी आते हैं, ब्रह्मा भी आते हैं, क्योंकि भगवान शिव जो हमारे कल्याणकारी पिता हैं, वो आकर ब्रह्मा के माध्यम से हमें ज्ञान देते हैं। शिव परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं तो उस समय वो 3 देवता साथ में लाते हैं, 3 देवता साथ में लाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। उसको कहते हैं गॉड, भगवान को कहते हैं गॉड। गॉड माना जनरेटर, ओ माना ऑपरेटर, डी माना डिस्ट्रॉयर। तो परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा सतयुगी सृष्टि की स्थापना करते हैं, शंकर के द्वारा इस सृष्टि का, पुरानी सृष्टि का, नहीं पुरानी सृष्टि का, घर जब बहुत पुराना सड़ जाता है तो कोई नहीं कहता है क्यों तोड़ा। ऐसे जब पूरी सृष्टि सड़ जाती है, रहने लायक नहीं रहती, और जब हम सब भगवान को कहते हैं कि भगवान हमें उठाओ, बस बम फेंको और हम इस दुनिया से चले जाएं, तो ऐसे टाइम पर परमात्मा सृष्टि पर आते हैं और 3 देवताओं के द्वारा 3 कर्तव्य करते हैं। अब हम सभी, किसी का भी जन्म होता है, कृष्ण का भी जन्म होता है तो भी कृष्ण रात्रि नहीं कहते हैं, गांधी रात्रि नहीं कहते, गुरु नानक रात्रि नहीं कहते, गुरु गोविंद सिंह रात्रि नहीं कहते, गुरु तेग बहादुर रात्रि नहीं कहते, लेकिन शिव के लिए जो है वो रात्रि शब्द यूज करते हैं कि परमात्मा अज्ञान अंधकार के टाइम पर रात्रि में आते हैं। वैसे टाइम पर परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। तो शिवरात्रि इसलिए कहते हैं कि वो कलयुग के अंत में जब घोर अंधकार हो जाता है तो रात्रि को समाप्त करने के लिए आते हैं, अज्ञान अंधकार को मिटाने के लिए आते हैं, इसलिए शिवरात्रि कहते हैं। अब बहुत लोग शिव की पूजा करते हैं। जब शिव की पूजा करते हैं तो क्या क्या चढ़ाते हैं? देखो, दूध पानी मिक्स करके चढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं ना, दूध पानी मिक्स करके। दूध कितना परसेंटेज डालते हैं, पानी कितनी परसेंटेज डालते हैं? हाँ, पानी के लोटे में 2-4 बूंद टपका देते हैं। लेकिन जब अपने घर में दूध वाला आएगा तो उसको कहेंगे भैया पानी तो नहीं मिलाया। अपने लिए तो चाहिए प्योर दूध और बिना पानी मिला हुआ, लेकिन शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ाते हैं, थोड़ा सा दूध चढ़ाते हैं और वो शिवलिंग की पिंडी पर चढ़ाते हैं, क्योंकि इस समय परमात्मा शिव हमें ज्ञान देते हैं, इसको ज्ञान अमृत कहते हैं। तो जो ज्ञान होता है वो बुद्धि में उपार्जन होता है, इसलिए सिर पर दिखाते हैं पानी गिरते हुए, क्योंकि परमात्मा इस समय हम सबको ज्ञान देते हैं। फिर आप देखिए बेल पत्तर चढ़ाते हैं। बेल पत्तर देखा आप सबने? 3 पत्तों का बेल पत्र होता है। जो बेल पत्र होता है उसमें 3 पत्ते इकट्ठे जुड़े हुए होते हैं। तो एक बार एक शिकारी शहर में गया, जंगल में गया शिकार करने के लिए। तो उसको सामने हिरनी दिखी।
तो अब उसने कहा कि मैं हिरनी का श्रृंगार करूंगा। अब हिरनी तो घबरा गई कि मैं तो जंगल में कुछ खाने पीने आई थी और ये मेरा शिकार करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो उन्होंने शिकारी को कहा कि मेरे नन्हे नन्हे 3 बच्चे हैं और तुम मेरा शिकार कर रहे हो। तो ऐसे है कि शिकार चाहे मेरा कर लो, आप मेरी नजर में आ गए हो, मैं आपकी नजर में आ गई हूँ, लेकिन जो मेरे को थोड़ी देर के लिए, एक रात के लिए घर जाने दो, ताकि मैं अपने बच्चों से गले मिल मिल के रो रो के प्यार करके आऊं। तो जब वो मिलने के लिए गई तो शिकारी को लगा ये तो सुबह आएगी, पूरी रात मेरा क्या होगा। तो एक पेड़ के ऊपर बैठ गया वो, ताकि मैं नीचे रहूंगा तो मुझे शेर चीते खा जाएंगे। पेड़ के ऊपर बैठा तो वो जो पेड़ था वो बेल पत्र का पेड़ था। अब उसको नींद ना आ जाए और पेड़ से गिर ना जाए, तो पूरी रात वो पत्ते तोड़ तोड़ के गिराता रहा। अब नीचे शिवलिंग था, उसको पता नहीं था कि नीचे, पेड़ के नीचे शिवलिंग है। तो पूरी रात मतलब उसने अनायास ही शिव की पूजा कर ली। और सुबह हिरनी वायदे के अनुसार आ गई। तो उसने देखा ये तो हिरनी आ गई है। अब उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि पूरी रात पूजा करते करते उसको सद्बुद्धि आ गई, तो उसने फिर शिकार नहीं किया। तो तब से ये बेल पत्र का ये गायन है कि शिवलिंग के ऊपर बेल पत्र चढ़ाया जाता है। दूसरा आग चढ़ाते हैं। आग का जो पेड़ होता है उसमें कांटे गोल गोल, उसमें कांटे लगे रहते हैं, तो वो भी चढ़ाते हैं। क्योंकि हम जब मनुष्य आत्माएं कांटे बन जाते हैं, है ना, कांटे बन जाते हैं, काम विकार क्रोध लोभ अहंकार ये सारे हमारे अंदर आ जाते हैं, तो हम वो आग का जो फूल है जो किसी काम भी नहीं आता है, उसके पत्ते भी जहरीले होते हैं, तो हम वो चीज चढ़ाते हैं। फिर शिवलिंग पर कभी अच्छे अच्छे गुलाब के फूल भी नहीं चढ़ाते हैं, गेंदा के फूल चढ़ाते हैं। और फिर उसके ऊपर फल फूल भी ऐसे चढ़ाते हैं, आलू बैंगन, कोई बढ़िया क्वालिटी के सेब, कंपनी की कोई ऐसी अंगूर, कोई ऐसी चीज भी नहीं चढ़ाते। क्या चढ़ाते हैं? बैंगन आलू, बैंगन आलू। मंदिर देखो भरा रहता है आलूओं से। तो उसके अनुसार अब वो जो है शिवलिंग के ऊपर हम जो भी चीजें चढ़ाते हैं, तो ये एक प्रकार से क्या हो गया कि हमारे अंदर का जो खोटापन है, हमारे अंदर की जो बीमारियां हैं, हमारे अंदर के जो रोग हैं, हमारे अंदर के जो भी चीजें हैं, वो सारी हमें भगवान के ऊपर वो चढ़ाने की बजाय हम क्या करते हैं, संसारिक चीजें चढ़ा देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तो इस समय हम सबको परमात्मा शिव आए हैं, तो हम सबको क्या करना है? विकारों का दान देना है। तो विकारों का दान देना है, तो हमारे अंदर के जो भी ग्रहण हैं वो छूट सकते हैं। तो इस प्रकार शिवरात्रि मनाई जाती है। परमात्मा वहाँ तो हर साल शिवरात्रि मनाते हैं, हम भी मनाते हैं, लेकिन परमात्मा 5000 वर्ष के बाद इस सृष्टि पर आते हैं। तो वास्तव में 5000 की ही
5000 वर्ष के बाद ही वास्तव में शिव परमात्मा की जन्मदिन मनाया जाता है। तो हम सभी परम पिता परमात्मा शिव की संतान, हम सभी आत्माएं आज हम सब खुशियां मनाएं कि परमात्मा शिव हमारा भाग्य जगाने आए हैं, हमारे जीवन को अच्छा बनाने आए हैं, हमारे जीवन को अच्छा सजोने आए हैं, हमारा भाग्य उदय करने आए हैं। तो हम सभी उस परमात्मा को उनको थैंक्स करें और भगवान का शिव का शुक्रिया करें। अच्छा, ओम शांति। दीदी और उपस्थित सभी साधकगण, यह जो स्थान है, मैं महसूस कर रहा था कि जब इस स्थान से बाहर रहते हैं तो हमारे दिमाग में पता नहीं कितनी अटकलें और घूमती रहती हैं क्रियाएं, और इस पवित्र स्थान पर आते ही हमारे मन में एक अलग ही तरीके का प्रेम और शांति महसूस होने लगती है हमारे शरीर को। ये ब्रह्म कुमारी विश्वव्यापी एक आध्यात्मिक आंदोलन है जो हमारे व्यक्तिगत परिवर्तन तो करता ही करता है, लेकिन जो समाज में एक समानता की जो बुनियाद खड़ी हो रही है वो एक बहुत बड़ी बात है। ब्रह्म कुमारी में निस्वार्थ भाव से हमारे भाई बहन समाज की सेवा के लिए लगे हुए हैं और एक विश्व में परिवर्तन ला रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि इंसान 3 बातों को भूल जाता है जो हमें यहां पर मिलती हैं। मैं अभी तो काफी, मैं 95 में मियाँ वाली कॉलोनी गुड़गांव में हुआ करती थी। जब मैं गुड़गांव में पढ़ता था तो मैं वहां पे जाता था, तो मैं महसूस करता था कि इंसान को 3 बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए: सहजता, समरसता और आत्मीयता। हमें कभी भी किसी के खिलाफ अपने स्वभाव को इतना कठोर नहीं बनाना चाहिए। अपनी बात कहनी है तो उसे सहजता से कहें, प्यार से कहें। कई बार ऐसा होता है कि हमारी मीठी वाणी हमारे दुश्मन को भी एक कर देती है। समरसता, हम कहीं भेदभाव ना करें, जातिवादी, ऊंच नीच। और जो यहां पर सबसे अच्छी मुझे लगती है कि यहां पर भेदभाव को खत्म किया जाता है। तीसरी चीज है आत्मीयता। हम एक दूसरे से अंदर से कनेक्ट होते हैं। यह नहीं है कि भाई आगे कुछ कह दिया, अंदर से हम कुछ और सोच रहे हैं। तो ये चीज अगर हम तीनों बातें अगर मनुष्य अपने जीवन में धारण कर ले तो एक सुखमय जीवन जीता है। हम कई बार सोचते हैं कि ये तो मेरी बहुत बुराई करता है और हम उसकी बुराई करने में लग जाते हैं। मेरा जो मानना है, मैं ज्यादातर अपने ऊपर उसको प्रयोग भी करता हूं। अगर कोई मेरी बुराई कर रहा है तो मैं उसकी बुराई नहीं करता, मैं उससे दूरी बना लेता हूं। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है, आपका दिमाग भी खराब नहीं हो रहता और आप एक दूसरे की बुराई करने से बच जाते हैं। अब मैं ज्यादा तो दीदी ने सब कुछ बता ही दिया। मैं तो बस ये कहना चाहता हूं कि जो ये ब्रह्म कुमारी द्वारा ये राजयोग मेडिटेशन जो कराया जाता है, इसका सभी को फायदा उठाना चाहिए। ये हमारे जीवन में सुख शांति प्रदान करती है और हमें जीवन जो हमारे जीने का है उसको सरल बनाती है।
मैं बस ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और बस ये है कि महाशिवरात्रि एक जागरण ही नहीं, एक जागृति का रात्रि है। हमें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए और प्रभु से कैसे मिलन हो उसकी ओर आकर्षित होना चाहिए। और मैं इसी के शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मैं बहन दीदी का बहुत आभारी हूँ जो मुझे यहाँ पर आने मौका दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई जी का। और आप के शब्दों से मुझे ऐसे लगा है कि सचमुच में आप भी राजयोग का अभ्यास करते हैं। और आपको ये मैं निमंत्रण सदा के लिए देती हूँ कि आप बाबा के घर में आते ही रहें। और राजयोग का अभ्यास सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं होता, या हम शिवरात्रि पर ही आ गए, लेकिन ये हमारे लिए जीवन का मुख्य हमारा आधार है। तो हर दिन हमें राजयोग की आवश्यकता है। सिर्फ ये नहीं कि हम कभी कभी राजयोग का अभ्यास करें। राजयोग के लिए कहते हैं कि जीवन आजीवन राजयोग का अभ्यास करें। जब तक जीवन है तब तक हमारा जीवन परमात्मा के लिए, अगर हम 2 पल ना निकाल सके तो उस देने वाले परमात्मा ने, जिसने हमें जीवन दिया, तो हम यहाँ इस जीवन को प्राप्त करके क्या करते हैं। तो कभी भी हमें ईश्वर के घर में निमंत्रण मिले तो जरूर ही हमें ऐसी जो हमें प्राप्ति कराई जा रही है उसका हम लाभ लें। और हम तो यही कहेंगे कि आपके सेक्टर में ये राजयोग सेवा केंद्र है, तो आप सभी रोज आकर के इसका रसपान करें, मेडिटेशन करें और परमात्मा से जो हमारा सच्चा संबंध है उसको हम अपने वारिस के रूप में, कि परमात्मा के हम सभी कौन से बच्चे हैं, वारिस बच्चे हैं, उसका अनुभव करेंगे। तो भाई जी का पुनः मैं धन्यवाद करती हूँ। और अभी हमारे रुद्रदेव भाई जी शर्मा जी हमसे मिलते ही रहते हैं और यूँ कहें कि बाबा चाहे और सारे कार्य भूल जाएं लेकिन बाबा का घर नहीं भूलते। तो समय पर बाबा के घर में आप पहुंचते ही हैं, चाहे इतना कारोबार भी एसोसिएशन की तरफ से आपके पास रहता है, सब कार्य करते हुए भी बाबा के घर में हाजिरी जरूर देते हैं। तो अभी हम उनसे भी 2 शब्द सुनेंगे। ओम शांति। Happy birthday,
राजयोग के बारे में सुन रहे थे। राजयोग आत्मा और परमात्मा का एक सुंदर मिलन है, एक संबंध है, जोड़ है, याद है। जैसे हम अपने माता पिता को याद करते हैं, मित्र संबंधियों को याद करते हैं, ऐसे ही मेरे जो सर्व संबंधी हैं मुझ आत्मा के, वो परम पिता परमात्मा है, जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। हमारे शरीर के माता पिता सभी के अलग अलग हैं, लेकिन परमात्मा शिव हम आत्माओं के माता पिता हैं। इसलिए हम गाते भी हैं, तुम्ही हो माता तुम्ही पिता हो, तुम्ही हो बंधु तुम्ही सखा हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख मिले। इस दुनिया में आने से पहले भी परमात्मा हमारे पिता थे, अभी भी हैं और जाने के बाद भी रहेंगे, क्योंकि ये शरीर विनाशी है, लेकिन आत्मा सदा अमर है, अविनाशी है, और अविनाशी आत्मा का अविनाशी पिता परमात्मा है। तो अभी हम 2-3 मिनट के लिए मन बुद्धि से उस पिता परमात्मा से मिलन बनाएंगे। आप बिल्कुल हल्के होकर बैठेंगे, बिल्कुल शांत होकर, मन से बाहर की सभी बातों को निकाल देंगे। कोई भी बोझ हो, कोई चिंता हो, कोई बात हो, परमात्मा को सौंप देंगे, भूल जाएंगे और केवल अपने को देखेंगे, अपना चिंतन करेंगे कि मैं इस शरीर के अंदर अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मैं आत्मा चमकता हुआ सुंदर सितारा हूँ, मैं लाइट हूँ, बहुत सूक्ष्म लाइट। मेरा प्रकाश, मेरी एनर्जी पूरे शरीर में फैली हुई है। यह शरीर विनाशी है, लेकिन मैं आत्मा अविनाशी हूँ। मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। मेरा मन, बुद्धि, संस्कार और शरीर के हर कर्मेंद्रिय बिल्कुल शांत होती जा रही है। हल्कापन लग रहा है। मैं आत्मा बिंदु मन बुद्धि के द्वारा इस देह और देह की दुनिया से धीरे धीरे डिटैच हो रही है। अपने को अलग करें। ये दुनिया अलग है, शरीर अलग है, सब चीजें अलग हैं, और मैं बिंदु चमकता हुआ सितारा इनसे अलग हूँ। मैं न्यारी हूँ,
किनारे हूँ। अब मैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही हूँ, मन बुद्धि के द्वारा। साथ साथ देखते जाएं, सितारा आत्मा ऊपर उड़ रही है, इस दुनिया से परे, बादलों के पार, सूर्य चांद तारा गण के पार। जो मेरा घर है, लाल प्रकाश, परम धाम, शांति धाम मेरा घर है। चारों ओर लाल प्रकाश फैला हुआ है, जैसे आकाश नीला है, ऐसे ही परम धाम मेरा घर सुनहरे लाल रंग का है। इस घर में मैं बिंदु पहुंच गई और मेरे पिता परमात्मा, जो मेरी तरह ज्योतिर्बिंदु है, गॉड इज लाइट, जिन्हें हम प्यार से बाबा बुलाते हैं, जिनकी हम शिवरात्रि मनाते हैं, वो परमात्मा पिता इसी घर में रहते हैं। मैं मन बुद्धि से उनके पास पहुंच गई हूँ। देखते रहिए, महसूस करते रहिए परमात्मा के सर्व गुण, सर्व शक्तियाँ, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियाँ रंग बिरंगी किरणों के रूप में मुझ आत्मा पर पड़ रही है, और मैं आत्मा इन गुणों और शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ। मैं भी बाबा की तरह शांति से भरपूर हो रही हूँ, पवित्रता से भरपूर हो रही हूँ, सुखों से भरपूर हो रही हूँ, और सच्चे प्यार, रूहानी प्यार, निस्वार्थ प्यार से भरपूर होती जा रही हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की शक्तियों से शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मेरी खुशी बढ़ती जा रही है, और मैं अब सारे विश्व के अंदर सब आत्माओं को, जो मेरे भाई बहन हैं, आत्मा आत्मा, भाई भाई, उन सभी को मैं वाइब्रेशंस दे रही हूँ, सकाश दे रही हूँ, शक्तियों की किरणें दे रही हूँ। सब आत्माएं सुख शांति का अनुभव कर रही हैं, सभी परमात्मा से मिलन बना रहे हैं, उनसे संबंध जोड़ रहे हैं, और अपने जीवन को दुख और अशांति से, परेशानी से, परिस्थितियों से, तनाव से, चिंता और डर से मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी मेरी शुभ भावना, शुभकामना हर पल, हर घड़ी, हर एक आत्मा तक पहुंच रही है। अब मैं आत्मा बाबा से
गुण शक्तियों को भर कर नीचे इस संसार के अंदर आ रही हो, धीरे धीरे नीचे आ रही हो, इस शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हो और कर्म क्षेत्र पर मैं आत्मा कर्म करते हुए इन गुणों और शक्तियों का अपने लिए भी प्रयोग करूंगी और दूसरी आत्माओं को भी बांटूंगी, उनका जीवन भी सुखी बनाऊंगी, उनको सहयोग दूंगी, उन पर रहम करूंगी, क्षमा करूंगी और इस संसार में सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरणा दूंगी, उदाहरण बनूंगी। ओम शांति। ओम ओम शांति। अभी शिव ध्वज लहराने के लिए हम सभी शिव बाबा के झंडे के नीचे चलेंगे और उसके बाद फिर केक कटिंग करेंगे, तो वापस सभी अपने स्थान पर बैठेंगे, क्योंकि सूर्य के उदय रहते हमें शिव ध्वज लहराना है।